तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने इस सीरीज़ का लास्ट गांव। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ना, ब्राड़ा और उसके आसपास के ब्यूटीफुल से गांव, तो इस सीरीज़ को आज हम एंड करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे शिमला गाँव, जो ब्राड़ा से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और काफ़ी ब्यूटीफुल गाँव है। और इस गाँव को 2 रास्ते लगते हैं। एक रास्ता जो महाराणा प्रताप चौक वाला रास्ता है, सीधा बिल्कुल, तो 1-1.5 किलोमीटर जाके लेफ्ट साइड में एक कट आएगा, तो वो रास्ता शिमला गांव की तरफ जाता है। और दूसरा गांव, जो दूसरा रास्ता है, वो लगता है MM यूनिवर्सिटी की तरफ से, बुढ़िया गांव की तरफ से। तो आज हम इस गांव को एक्सप्लोर करेंगे और इस सीरीज़ को यहीं पर एंड करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करते हैं शिमला गाँव। तो दोस्तों, इस रास्ते की बात कर रहा था मैं। अगर आप सीधा जाओगे ना बिल्कुल, तो ये रास्ता जुड़ता है दो सड़का की तरफ, और 2 किलोमीटर पहले एक लेफ़्ट साइड कट मुड़ता है, रास्ता मुड़ता है, तो वो रास्ता बिल्कुल सीधा शिमला गांव की तरफ जाता है। तो आज हम उसी रास्ते से जाएंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज गाँव। तो दोस्तों, अभी हम मोड़ पर आ गए हैं शिमला गांव के, और यहाँ पे ना एक जंगल सा है, काफ़ी सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए हैं। मैं इसलिए रुको कि एक बार आपको वो भी दिखा दूँ। काफ़ी प्रीटी लगते हैं, मतलब थोड़े से डरावने हैं, ऐसा लगता है हॉन्टेड है। ये देखो दोस्तों, इसकी बात कर रहा था मैं। काफ़ी डरावना सा जंगल है ये। अभी तो इसमें पानी खड़ा है क्योंकि बारिश हुई है और काफ़ी मस्त मस्त बद्दल हुए हैं आजकल। लेकिन शाम के वक्त अगर आप आते हो ना, तो काफ़ी डरावना लगता है। इसमें आप हॉन्टेड मूवी कोई भी शूट कर सकते हो। और ये रास्ता जाता है अंदर शिमला गांव की तरफ। और यहाँ स्टार्टिंग पे ही ना, अच्छी बात तो ये है कि स्टार्टिंग पे ही DAV स्कूल है। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि किसी गांव के स्टार्टिंग में ही आपको एक स्कूल मिलता है, ना कि कोई अल्कोहल की शॉप। तो अभी हम चलते हैं गाँव की तरफ और आपको एक्सप्लोर कराते हैं गाँव की गलियाँ और यहाँ के कुछ खेत, हरियाली, और साथ ही साथ हम बुढ़िया गांव की तरफ भी जाएंगे, वहाँ के खेत भी आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। शायद मुझे लगता है ऊपर वाले का वरदान ही है, क्योंकि हर जितने भी गांव में मैं गया हूँ ना, हर जगह ये शेड सी मुझे दिखती है सड़कों पे। ये पेड़ों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सड़कों को कवर किया हुआ है, बिल्कुल गुफा सी बना देते हैं। और छाँव बहुत रहती है यहाँ। गर्मियों के वक्त बहुत ठंडा माहौल होता है। बाहर अगर टेम्परेचर कुछ और है तो यहाँ कुछ और होगा। यहाँ बाहर के मुकाबले तो ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होगा, मतलब 4-5 डिग्री का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी गर्मी से राहत मिलती है, धूप, डायरेक्ट धूप से राहत मिलती है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं शिमला गांव, और यहाँ से अब आपको एक्सप्लोर करवाएंगे पूरा गांव। बाइक पर ही करेंगे क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा है और पैदल तो इसे एक्सप्लोर किया नहीं जा सकता। जैसे पिछली वीडियोस में हमने बाइक पे एक्सप्लोर किया है, तो वैसे ही अब बाइक पे इस गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ आप मौसम चेक करो, कितने कैंट बद्दल हो रखे हैं। एक तो हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है, ऊपर से सूरज की रोशनी की वजह से व्लॉगिंग करने में प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। ठंडे मौसम की वजह से हम अच्छे तरीके से व्लॉग कर पा रहे हैं अब। तो चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं, यहाँ की गलियाँ आपको एक्सप्लोर करवाते हैं।
तो दोस्तों अभी हम गांव से बाहर आ गए हैं और अब हम आपको ब्यूटी दिखाते हैं, जो मेन गांव की ब्यूटी होती है ना, गांव के खेत खलिहान। और आज तो मौसम काफ़ी सुहाना है, बदल हो रखे हैं। तो चलो दोस्तों अब हरियाली देखते हैं गांव की, और साथ ही साथ मैं नेचर के साथ साथ आपको आज का मौसम भी दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, तो चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ग्रीनरी तो है ही, और साथ ही साथ आप मौसम चेक करो और सामने चेक करो बदलों ने क्या बना रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे हेवन अभी बाहर आ रही है, वो रोशनी आ रही ना थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है वहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग द्वार खुल चुका है। कितना बढ़िया लग रहा है। और साथ ही साथ हरियाली है यहाँ, और यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है और छोटा सा कमरा है खेतों के बीच में। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। तो दोस्तों ये चीज़ ना आपने काफ़ी वीडियोस में देखी होगी मेरी, और मुझे लगता है 95% लोग जानते भी होंगे ये क्या चीज़ है। ये कोई हाउस नहीं है, ना कोई शेड है, और ना ही कैंपिंग टेंट है। ये ना हमारे यहाँ तो इसे गुवारा कहते हैं। ये ना गोबर से बनता है और उसके ऊपर पराली लगा दी जाती है, और इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं उपले, मतलब पाथियाँ, जैसे पंजाबी में पाथियाँ कहते हैं, हरियाणवी में उपले। तो उससे अपनी अपनी लैंग्वेज है और उस हिसाब से बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं पाथियों को। काश इस साइड मेरा भी घर होता और सुबह सुबह ये व्यू देखने को मिल जाए तो क्या मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी जीने का। ऐसे मौसम ने तो 4 चांद लगा दिए प्रकृति पर। हरियाली के साथ साथ इतना ख़तरनाक मौसम, इतना ब्यूटीफुल व्यू। पहाड़ों की तरफ जाने का मन ही नहीं करता जब अपने यहाँ इतनी सुंदरता है, शांति है, सुकून है। तो पहाड़ों में जाके शांति सुकून क्यों ढूंढना है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इस गांव के पास ना एक और गांव है बुढ़िया नाम से, जहाँ MM इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ना, तो वो बुढ़िया गांव में ही पड़ती है। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे खेत हैं वहाँ भी, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं वहाँ। तो अभी मौसम अच्छा है तो सोच रहा हूँ वहाँ के भी कुछ कैप्चर कर लेता हूँ सीन। तो वहाँ के सीन ना मैं लास्ट में ऐड कर दूँगा, और यहाँ की वीडियो भी कुछ ऐड कर दूँगा। इस गांव में ना मैं मतलब कभी आया ही नहीं। बराड़ा में तो मैं रहता हूँ, लेकिन शिमला गांव में कभी नहीं आया। तो इस गांव की ना गलियाँ काफ़ी चौड़ी भी हैं कई जगह से, और काफ़ी तंग भी हैं कई जगह से। और साथ ही साथ यहाँ गांव में ना आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कोठियाँ भी मिलेंगी देखने को। काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, छोटे घर भी हैं, बड़े घर भी हैं, और साथ ही साथ हरियाली भी काफ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि गांव में बड़े घर नहीं है, गांव में भी काफ़ी बड़े घर हैं। और सबसे मेन बात तो यही होता है कि गांव में जितना है आपके पास, लोग उससे उतने से संतुष्ट है, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहते। बस इतना होना चाहिए कि ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर हो जाए। शहरों की तरह नहीं कि भाग दौड़ में लगे रहो और ज़िंदगी लाइफ जीने का कोई मज़ा ही नहीं आता। फिर सुबह उठे, काम पे गए, शाम को आए, सोए, फिर सुबह उठे, डेली रूटीन यही रह जाती है। और साथ ही साथ ये जो सीरीज़ मैंने बनाई थी ना कि बराड़ा और उसके आसपास के गांव, तो इसको बनाने की पीछे मेरा जो मोटिव था ना, तो यही था कि मैं बस दिखाना चाहता था कि गांव में जो सोल बसती है ना, वो शहरों में नहीं बसती। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए आपको शहर में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं चाहते, तो गांव में आओ। पहाड़ों की तरफ भी ठीक है, पहाड़ों में लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है टूरिस्ट की वजह से, लेकिन गांव कोई एक्सप्लोर ही नहीं करता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर कोई घर बनाना चाहते हैं तो गांव में बनाओ, शहरों में मत बनाओ यार। शहरों की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी ना लाइफ जीने का मज़ा ही नहीं देती, और वहाँ अपनी फैमिली से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। सुबह गए, शाम को आए और सो गए, पता नहीं चल रहा है कि फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं। गांव में आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, और गांव में जो पड़ोसी रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे नेचर के होते हैं। मतलब क्या बताऊं, आप मेरी फीलिंग्स को समझें कि गांव इज़ बेटर देन सिटीज़। तो मेरा मोटिव यही था, बस दिखाना चाहता है कि गांव खूबसूरत होते हैं, तो यहाँ भी आकर बसिए। तो चलो दोस्तों अभी थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर एंड करेंगे वीडियो को। इतना लाजवाब मौसम हो रखा है ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो दोस्तों काफ़ी घूम चुके हैं हम इस गांव को,
तो अब चलते हैं घर की तरफ और वीडियो को करते हैं आज यहीं पर एंड। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ये सीरीज़ भी एंड होती है बराड़ा और उसके आसपास के गांव। और अब हम इसके बाद जो वीडियोस बनाएंगे वो दूसरे शहर की होगी और डेली व्लॉग्स भी होंगे, और साथ ही साथ हम अगर कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ के भी व्लॉग होंगे। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बाय।